ग्रिड पर काम करने के दो तरह के मोड हैं, एक डायरेक्ट मोड है और एक इनडायरेक्ट मोड है। डायरेक्ट मोड जो होता है वो सिंपल इलस्ट्रेशंस के लिए आसान होता है, और जो इनडायरेक्ट मोड होता है ये कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस के लिए आसान होता है। यहाँ पर आप देखिए मैंने एक कॉम्पोजिशन बना के रखी हुई है। एक घर की इलस्ट्रेशन मैं बनाना चाहता हूँ पर्सपेक्टिव में, तो उसके लिए ये कॉम्पोजिशन मैंने बना के रखी हुई है। अच्छा, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैंने इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है ऑलरेडी। इसको मैं इनडायरेक्ट मोड के ज़रिए ग्रिड पर लेके जाऊंगा। पहले मैं आपको डायरेक्ट मोड के ज़रिए ग्रिड पर काम करने का तरीका बताता हूँ। तो ग्रिड एक्टिव किया हुआ है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूँगा और डायरेक्टली काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली जो साइड है वो इस तरफ बनानी है ग्रिड के ऊपर। तो मैं यहाँ पर देखें, पहले तो मेक श्योर करूँगा कि ब्लू साइड एक्टिव होनी चाहिए डायल के ऊपर। डायल पे अभी देखें ऑरेंज साइड एक्टिव है। अगर मैं कोई ड्रॉ भी करता हूँ रेक्टेंगल तो वो इसी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली ड्रॉ होगी। तो मैंने ब्लू साइड एक्टिव की और यहाँ पर क्लिक प्रेस करके ड्रैग किया ऐसे। देखिए पर्सपेक्टिव में ही बन रहा है। आपने देखा होगा रेक्टेंगल जब आप बनाते हैं तो वो फ्लैट बन रही होती है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव के अंदर बन रही है क्योंकि पर्सपेक्टिव ग्रिड अभी हमने एक्टिव किया हुआ है। तो एग्जैक्टली यही ये वाला कलर ही मैं इसमें लाना चाहता हूँ। तो कीबोर्ड से आई प्रेस करूँगा, आई ड्रॉपर आएगा। आई ड्रॉपर से मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो एग्जैक्ट यही कलर इसके अंदर आके फिल हो जाएगा। अब मुझे ये विंडो ड्रॉ करनी है तो मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और ऐसे क्लिक करके ड्रैग किया। एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और इसके अंदर हम ब्लू कलर दे देते हैं। देखिए ये हो गया। स्ट्रोक वगैरह लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। ओके, अब मुझे कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है तो वो मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी विंडो के जो सेक्शंस हैं उनको दिखाने के लिए। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, एक साइड हमारी ड्रॉ हो गई। अब ये साइड हमने इस तरफ बनानी है। तो अब मैं दूसरी साइड एक्टिव करूँगा, ग्रिड की ऑरेंज साइड, और उसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद अब जब मैं ड्रॉ करूँगा तो वो इस साइड पर ड्रॉ होगा। और अब मैं ये वाला कलर जो है इसके अंदर लाना चाहता हूँ। कीबोर्ड से आई प्रेस किया और इसके ऊपर क्लिक किया। देखिए एग्जैक्ट यही कलर यहाँ पर आ चुका। अब मुझे ये विंडो ड्रॉ करनी है। तो विंडो ड्रॉ करने के लिए सेम प्रोसीजर है कि मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। अच्छा, रेक्टेंगल को मुझे थोड़ा सा इस तरफ रखना है ताकि डोर मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकूँ। तो मैं पहले तो इसमें कलर दे देता हूँ। अब इसको मूव कैसे करना है, आपने आगे कैसे लेके जाना है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपने हमेशा यूज़ करना है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया, इसको उठाकर मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और मैं इसमें अब वो जो सेक्शंस है वो नहीं बना रहा, आपको आइडिया हो गया होगा। डायरेक्टली मैं डोर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक होल्ड करते हुए मैं ऐसे ड्रैग करूँगा। ये मैंने जी डोर क्रिएट कर दिया और इसके कॉर्नर्स राउंड करने हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये एंकर और शिफ्ट होल्ड करके ये एंकर सेलेक्ट किया और इसको हम राउंड कर लेते हैं। ओके, और इसके अंदर कलर हमने ब्राउन देना है तो मैं यहाँ से स्वैचेस ओपन करता हूँ और एक डार्क ब्राउन सा कलर इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ये फ़िलहाल स्ट्रोक में अप्लाई हुआ है तो मैं यहाँ से स्वैप कर लूँगा, ये देखिए। और ऊपर हमने एक रोशनदान क्रिएट करना है तो एलिप्स टूल लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, और इसके अंदर कोई भी कलर हम दे सकते हैं, ब्लैक वगैरह, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको काम करके दिखाया है ये डायरेक्ट मोड में था। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट मोड में सिंपल इलस्ट्रेशंस बनानी हो तो बहुत इजी, कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस हो तो उसमें आपकी हेल्प कर देता है इनडायरेक्ट मोड, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ सारे को, कंट्रोल जी प्रेस किया, इसको मैंने ग्रुप कर लिया, उठाकर मैं साइड पे रख रहा हूँ। बल्कि एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको यहीं पे, अगर हमने इसका ग्राउंड क्रिएट करना है, ग्रीन कलर का एक ग्रासी सा ग्राउंड मैंने यहाँ क्रिएट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, ग्रिड को वापस एक्टिव कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पर हमारे पास नीचे भी एक ग्रिड साइड होती है हॉरिजॉन्टल वाली। तो पर्सपेक्टिव ग्रिड को मैंने सेलेक्ट किया टूल को और हॉरिजॉन्टल ग्रिड को मैंने एक्टिव कर दिया जो कि नीचे एक्टिव होगी। अब अगर मैं कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा तो वो इसी पर्सपेक्टिव में ड्रॉ होगी। तो मैं यहाँ पर एक ग्रीन सा कुछ दिखाना चाह रहा हूँ तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने बाद में ड्रॉ किया तो ये ऊपर आ रहा है। इसको हम पहले तो कलर दे देते हैं और बाद में हम इसको सेंड टू बैक करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये अभी ऊपर बना हुआ है। तो कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके लेफ़्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेस कर रहा हूँ जिससे ये सेंड टू बैक हो गया। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है, मैं इसको डिलीट करके एक दफ़ा दोबारा से क्रिएट करूँगा। लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और उस तरफ लेके जाऊँगा ताकि छोटा सा ही बस कंट्रोल्ड बने, बहुत ज़्यादा ना बने। ओके, यहाँ पर ठीक है, कलर इसमें आया हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये देखिए ये बैक साइड पे इसके ये चला गया।
सही आइडिया हो गया आपको। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर रहा हूँ, ग्रिड को मैंने हाइड किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप कर लिया और इसको उठा के फ़िलहाल हम साइड पे रख लेते हैं। दोबारा कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया, यानी कि हमारे पास ग्रिड दोबारा से एक्टिव हो गया। अब हमारे पास ये जो कॉम्पोजिशंस हैं ये हमने बना के रखी हुई हैं और इनको मैंने ग्रुप कर लिया है। ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है। तो आपका जो भी एक यूनिट हो उसको आपने ग्रुप कर लेना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें बिखर जाएंगी जब आप ग्रिड पे लेके जाएंगे। तो अब हमने सेलेक्ट करना है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, ठीक है, क्योंकि हम ये बना चुके हैं तो हमें सिर्फ इनको सिलेक्शन टूल से एक ग्रिड के ऊपर लेके जाना है। ओके, सबसे पहले ये जो साइड है मैं इधर लेके जाऊंगा, तो ऑरेंज साइड को एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव हो गई और अब मैं इसको ये सिर्फ मूव करूंगा यहाँ पर। और इसमें आपके लिए एक टिप है कि हमें इस साइड को यहाँ पर अटैच करना है पहले, या आप यहाँ पर भी अटैच कर सकते हैं। तो जहाँ अटैच करेंगे वो वाली साइड आपने पकड़नी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव तो कहीं से भी कर सकता हूँ ना, दरमियान में से भी कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि मैं इसको यहाँ से मूव करूँ ताकि इसको कंट्रोल करना आसान हो। आप अगर दूसरी साइड से कंट्रोल करके देखेंगे आपको खुद ही आइडिया होगा कि वो सही से कंट्रोल नहीं हो रहा होगा। अच्छा, अब मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है। कॉर्नर पर क्लिक होल्ड रखा, शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ है और ड्रैग करूँगा और ग्रिड के एंड तक बिल्कुल मैं इसको ले जाऊँगा। शिफ्ट मैंने इसलिए होल्ड किया हुआ है ताकि प्रपोर्शनली ये स्केल हो। आप ये चीज़ अब तक सीख चुके होंगे। अब मैंने यहाँ पर इसको रखा, क्लिक छोड़ा पहले और फिर शिफ्ट को हम छोड़ देंगे। ये सेट हुआ। अब दूसरी साइड हमने दूसरे ग्रिड पे दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो ब्लू साइड एक्टिव करेंगे और इसको यहाँ से पकड़ा और उसके बाद यहाँ पर ला के सेट करेंगे। अभी मुझे बिल्कुल उसके टॉप राइट कॉर्नर से मूव करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको तकरीबन यहाँ से मूव किया क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं इजीली कर सकता हूँ। लेकिन आपके लिए टिप यही है कि आप हमेशा उसको जहाँ जो साइड आप अटैच करना चाह रहे हैं वहाँ से आपने उसको मूव करना है। सो दैट्स इट। क्लिक छोड़ा और साथ में शिफ्ट छोड़ दिया। अब ये हमारे पास देखिए, ये हमने क्रिएट किया है इनडायरेक्ट मोड में, और जूम करके लाजमी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये एक्स्ट्रा निकल आया यहाँ पर। तो कैसे सेट करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल आपने लेना है और इसको पकड़ के ऊपर की तरफ आपने ले जाना है। सिंपल इज़ दैट। और थोड़ा सा और मूव होगा। अच्छा, ये देखिए ये स्नैप कर रहा है, इसी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको हमने मूव करना है। तो हम ये छोटा बना हुआ है तो इसको भी पकड़ के यहाँ से नीचे ले आते हैं और मूव कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मसला है, ये मसला कब है, मैंने जो इलस्ट्रेशन बनाई होगी उसमें मैंने गौर नहीं किया कि ये जो डोर मैंने क्रिएट किया था इस पर स्ट्रोक लगा हुआ है, स्ट्रोक ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब इनडायरेक्ट मोड में काम करें या डायरेक्ट मोड में भी काम करें तो आपने जूम करके लाजमी देख लेना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम कर रहा हो। थोड़ा सा है बहरहाल, इसको हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया। सो बिल्कुल एक बेसिक इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाई है। अब जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम एक एडवांस लेवल की भी, जो कि मैं आपको पहले दिखा रहा था, वो मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। बट पहले आपको इसका बेसिक कंट्रोल आना चाहिए, तभी आप वो काम कर पाएंगे।